Dear JEE aspirants, I am thankful to you that in my last video you have given good response, and that gave me courage to make another and motivated me to make another video for you concerning JEE. Today is my planning and motto to make a video concerning how to plan for your study. कैसे आप अपना प्लानिंग करेंगे कंसर्निंग स्टडी। इसको कुछ पॉइंट्स में मैंने लिस्ट आउट किया हुआ है जो इस तरह से है। इफ यू विल बी फॉलोइंग दैट, आई एम 100% श्योर दैट यू विल अचीव योर टारगेट, योर जर्नी टू IIT और एंड NIT विल डेफिनेटली कंप्लीट। वो कंप्लीट होना ही होना है, and it's a 100% guaranteed plan. In fact, you see, इसमें मैंने पहले पॉइंट पे लिखा हुआ है कि यूज ओनली वन ऑनलाइन प्लेटफॉर्म। बिकॉज आज के डेट में कोरोना चल रहा है, बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स हैं जो कि उनका मोटो है अर्न करने का। उस हिसाब से बहुत सारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स हैं फॉर योर प्रिपरेशन, बट यू हैव टू चूज योर ओन अकॉर्डिंग टू योर कन्वीनियंस कि कौन सा, आपको सोचना है कि कौन सा मेरे लिए अच्छा है जिसमें आप फिट होकर के अपने प्रिपरेशन को कर सकते हैं। तो यू हैव टू आइडेंटिफाई द बेस्ट वन फॉर यू। देन ऐसे बच्चे जो कि सेल्फ स्टडी कर रहे हैं, वो ऐसे एक सेट, चाहे वो फिजिक्स का, केमिस्ट्री का या मैथमेटिक्स का, एक सेट ऑफ बुक्स लेकर के चले। जैसे फिजिक्स में HRP वर्मा है या DC पांडे हैं, तो ऐसा नहीं कि यू हैव टू जंप फ्रॉम DC पांडे टू HRP वर्मा एंड और HRP वर्मा टू DC पांडे, ऐसा नहीं। You should follow only one set of that, either of physics or chemistry or mathematics. You know which is the best one for you. तो सारे में एक्चुअली कॉन्सेप्ट एक ही होता है, मोरलेस कॉन्सेप्ट तो एक ही होना है। थोड़ा अगर ये डिफरेंस भी है तो जब आप PYQ करोगे तो ऑटोमेटिकली वो क्लियर हो जाएगा कॉन्सेप्ट। थर्ड में मैंने ये लिखा हुआ कि मेक चैप्टर वाइज नोट्स। हर एक चैप्टर का PCM का, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स का आप चैप्टर वाइज नोट्स बनाएं ताकि आपको कॉन्सेप्ट पूरी तरह से पकड़ आपके हाथ में आ जाए। दैट इज वेरी वेरी एसेंशियल। देन उसके बाद मैंने लिखा कि नो योर स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेसेस। किस चैप्टर पे आपकी पूरी पकड़ है ये आपको जानना है। जो जिस पे पूरी पकड़ है वो उसको जो है एक जगह रखे। जो वीक चैप्टर पढ़ रहा है उसको भी पहचाने आप, उसके भी नोट्स बनाए आप। और उसके बाद मैंने पॉइंट दिया कि कैटेगराइज योर चैप्टर्स ऑफ PCM इनटू 3 लेवल्स, स्ट्रॉन्ग, मीडियम एंड वीक। और जो स्ट्रेंथ्स है और वीकनेसेस जो आपने अपना पहचाना, उसके बेसिस पे अपने चैप्टर्स को कैटेगराइज करें कि कौन सा स्ट्रॉन्गेस्ट चैप्टर है, कौन सा मीडियम लेवल में। मीडियम लेवल मतलब कि स्ट्रॉन्ग, पहले बात तो स्ट्रॉन्ग में वो चैप्टर्स रखें जिस पे आपकी पूरी पकड़ हो। ओके, देन मीडियम में उसको रखें जिस पे कि 50-50 है, मतलब कि थोड़ा मेहनत करने से वो 50% पे तो पकड़ है, 50% पे नहीं है। 50% पे पकड़ जिस पे नहीं है उसको थोड़ा प्रयास करने से वो भी आपकी तैयारी उसकी भी हो जाएगी। तो इस तरीके से वो स्ट्रॉन्गेस्ट के लेवल में आ जाएगा वो चैप्टर्स भी। तो देन वीक चैप्टर्स को भी आप रखें एक थर्ड लेवल में, ताकि उस पर ज़्यादा ध्यान देना है, उसके लिए भी पूरा फोकस करना है ताकि वो चैप्टर्स आपके क्लियर हो सके। ओके, देन आफ्टर दैट मैंने पॉइंट दिया कि डू चैप्टर वाइज PYQ। चैप्टर वाइज जब आप प्रिपेयर कर रहे हैं तो आप PYQ भी करें। जो प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन है वो चैप्टर वाइज आप करते जाएं। और उसमें क्या है कि कॉन्सेप्ट, हर एक चैप्टर्स के कॉन्सेप्ट में
मतलब और हर तरह से किस तरीके के क्वेश्चन आ सकते हैं घुमा फिरा करके, वो आपके दिए हुए हैं। कौन कौन सा कॉन्सेप्ट किस क्वेश्चन में किस तरीके से लगा, यू हैव टू आइडेंटिफाई दैट। ओके, देन एटलीस्ट जो बड़े चैप्टर्स हैं उस पर आपको कम से कम तो ये रखे ही रखे कि 40 क्वेश्चन करने हैं। 40 क्वेश्चन जब करेंगे आप तो हर तरह के किसी तरीके से वो डिफिकल्ट बनाया हुआ हो, वो घुमा फिर करके दिया हुआ हो, आपकी पकड़ बननी ही बननी है। ओके, और जो छोटे चैप्टर्स हैं उस जैसे सेमीकंडक्टर वगैरह, तो उसके जो है कम से कम उसका भी 30 क्वेश्चन आप करें। दैट इज वेरी वेरी एसेंशियल। ओके, देन उसके बाद मैंने दिया हुआ है कि मेक ए सेपरेट सब्जेक्ट वाइज नोट्स ऑफ फॉरगेटेबल थिंग्स। जो आप ऐसी चीजें, बहुत सारी चीजें हैं जैसे फॉर्मूलाज वगैरह या पीरियोडिक टेबल वगैरह, जो आपके दिमाग से स्लिप कर रहा है, तो ऐसी चीजों के लिए एक सेपरेट नोट्स बनाएं आप, और उस पर 1 घंटा तो आप दे ही दें डेली, कि 1 घंटा हो, आधा घंटा हो, बट यू शुड गिव, ताकि वो आपके माइंड के ब्लैक बॉक्स में एकदम से छप जाए, और जिस समय आप एग्जाम दे रहे हो JEE का, उस समय वो उस ब्लैक बॉक्स से इमीडिएट निकले। ओके, और टारगेट और आप हिट कर सके उस प्रॉब्लम को। ओके, तो वो दैट इज वेरी वेरी एसेंशियल। देन मैंने लिखा हुआ कि टाइम मैनेजमेंट एंड मॉनिटर योर टाइम। अपने टाइम को मॉनिटर करना बहुत ही जरूरी है, बिकॉज आपका शेड्यूल्ड टाइम है JEE का एग्जाम देने का, तो उसी पीरियड में आपको करने हैं। तो ये एंड दैट इज पॉसिबल ओनली व्हेन यू विल बी एबल टू मॉनिटर योर टाइम, यू विल बी एबल टू मैनेज योर टाइम। ओके, सो दैट इज वेरी वेरी एसेंशियल। देन नो योर मिस्टेक्स एंड रेक्टिफाई। अपने आप कहाँ पे मिस्टेक्स कर रहे हैं, यू हैव टू आइडेंटिफाई। अपने मिस्टेक्स को पहचानिए और उसको रेक्टिफाई करें। वो कैसे, वो रेक्टिफाई करने के साथ साथ जो है कहाँ पे गलतियां आपने की उसको पहचाने आप। ओके, दैट इज वेरी वेरी एसेंशियल। और रेक्टिफाई करने के साथ साथ अपने PYQ को यू मस्ट रीडू इट, मस्ट रिवाइज इट। और जब आप दोबारा करेंगे, तिबारा करेंगे, तो डेफिनेटली जो पहली दफा जो आपने गलती की, आप सेकंड टाइम में नहीं करेंगे, थर्ड टाइम में नहीं करेंगे, और आपका नॉलेज कंप्लीटली ब्रश अप हो जाएगा, और विद इन द स्टिपुलेटेड टाइम पीरियड यू विल बी एबल टू सॉल्व इट। ओके, देन मैंने दिया हुआ पॉइंट कि कंप्लीट ऑल द थिंग्स बाय 15 अगस्त 2021। 15 अगस्त 2021 दैट इज द डेट ऑफ आवर इंडिपेंडेंस। इंडिपेंडेंस डे का डेट है। उस समय तक आप टारगेट कर लें कि उस समय तक में आपको आपके सारे चैप्टर्स हो जाने चाहिए PYQ के साथ। ओके, तो दैट इज वेरी वेरी एसेंशियल। देन जो CBSE के बच्चे हैं वो भूल जाए कि उनके एग्जाम कैंसिल होने वाले हैं। कैंसिल हो गया, सब रिमोट चांसेस है, कैंसिल हो गया तो इस वर्स्ट केस में, तो दैट इज अनदर थिंग, यू विल बी एबल टू यूज दैट टाइम इन मॉकअप टेस्ट। उन बच्चों के जैसा आप भी मॉकअप टेस्ट दे सकते हैं, जैसे अदर बोर्ड के अनफॉर्चुनेटली या फॉर्चुनेटली जिनके 12th के एग्जाम कैंसिल हो चुके हैं, वो जिस तरीके से 15 अगस्त के बाद अपना जो है 16 अगस्त से मॉकअप टेस्ट दे सकते हैं, आप भी दे सकते हैं अगर कैंसिल हो गया तो वो बेनिफिट आप उठा सकते हैं। लेकिन मेरे हिसाब से यह CBSE 10th का एग्जाम कैंसिल करना अलग चीज है, और 12th बोर्ड का एग्जाम कैंसिल करना अलग चीज है। जब वो UPSC जैसे एग्जाम को कंडक्ट करवा सकते हैं, जिसमें भी लाखों एस्पायरेंट्स हैं UPSC के, वो बैठ रहे हैं, तो ये कैसे कैंसिल होगा मुझे समझ में। तो जैसा मैंने बताया, बाई 15th of August यू शुड बी प्रिपेयर्ड, जो कि हमारा इंडिपेंडेंस डे है। यू शुड कंप्लीट ऑल द थिंग्स एंड नाउ यू आर रेडी for your board exam also, because your board exam as far as I think will be taken by 1 to 15th of the September.
एज फार एज आई गेस। ओके, तो अभी 15 अगस्त के बाद आपकी ड्यूटी क्या हो जानी चाहिए कि 16 तारीख से 16 अगस्त से 16 टू 31 अगस्त आप अपना रिवीजन कर लें और बोर्ड एग्जाम के लिए और रेडी हो जाएं। 1 से 15 सितंबर मेरे हिसाब से डेट फॉल करना चाहिए। सीबीएसई बोर्ड एग्जाम 12th का फॉल करना चाहिए। उस समय तक आपके एग्जाम हो जाने चाहिए। ओके, अब बोर्ड एग्जाम देने के बाद यू शुड नॉट फील रिलैक्सेशन, बिकॉज आपका टारगेट क्या है, यू आइडेंटिफाई इट एंड अकॉर्डिंगली बी प्रिपेयर्ड फॉर द मॉकअप टेस्ट ऑल्सो। अभी जो दूसरे बोर्ड के बच्चे जो है जो मॉकअप टेस्ट दे रहे हैं, जिनके बोर्ड के एग्जाम कैंसिल हो चुके हैं, तो उस टाइम को उन्होंने मॉकअप टेस्ट के लिए यूज किया हुआ है। उसी तरीके से आप भी मॉकअप टेस्ट स्टार्ट करते हैं 16 सितंबर ऑनवर्ड्स, और ये कम से कम 2-3 बार हो जाना चाहिए मॉकअप टेस्ट भी। इसमें आपको यू हैव टू आइडेंटिफाई योर स्पीड स्ट्रेंथ, क्योंकि वहां पे स्टिपुलेटेड टाइम पीरियड में सारे पेपर्स देने हैं, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स का, JEE का, तो आपको उसी समय करना है। आपको एडवांस की भी तैयारी उसी मॉकअप टेस्ट उसका भी करना है, थॉट प्रोसेस वगैरह सब करते हुए और टाइम को मैनेज करते हुए, एक्यूरेसी को मैनेज करते हुए जो है, और स्पीड को तो रखना ही है। तो वो सारी चीजें आपको करनी है। एंड अगेन यू सी the mock-up test must be lengthwise mock-up test होना चाहिए। देन उसके बाद मैंने देखा, और ये मैंने देखा कि रेक्टिफाई योर मिस्टेक्स, अपने मिस्टेक्स जो भी आपने मिस्टेक्स किए हुए हैं उसको रेक्टिफाई करें, ताकि दोबारा वो मॉकअप टेस्ट आप दे रहे हैं तो उसमें वो गलतियां वो सारी ना हो। और इन पैरेलल अपने एडवांस के प्रिपरेशन को शुरू से ही आप आइडेंटिफाई करें, शुरू से ही आपको करना है। ओके, ऐसा नहीं कि एक महीने का टाइम मिल गया एडवांस का तो चलो थोड़ा रिलैक्स कर लेते हैं, ऐसा नहीं चलता। आपको ये पूरा का पूरा समय यूज करना है और मेंस के साथ साथ एडवांस की भी तैयारी करनी है। ओके, सो साइमल्टेनियसली यू हैव टू डू दैट। अगेन लास्ट बट नॉट द लीस्ट, जो आप डेली का जो प्लान करें, जब भी पढ़ने जाने को है आप, एवरी डे इन मॉर्निंग first you plan, you chalk out all the things which you have to do whole day, either of physics or chemistry or mathematics, क्या करने जा रहे हैं वो आप करें उसका। और शाम में जब आप एंड कर रहे हैं या रात को जब अपनी पढ़ाई उस दिन का एंड कर रहे हैं तो कंक्लूड करें उसको। तो दिन भर आपने क्या किया वो उस पर यू थिंक ओवर इट, ताकि वो आपके, और जब ये आप डेली का एक्सरसाइज करेंगे इस तरीके से तो आपके दिमाग में वो सेट हो जाएगा, बैठ जाएगा। तो जिस समय आप एग्जाम दे रहे होंगे उस समय वो डायरेक्ट आपके ब्लैक बॉक्स से निकलेगा कि अरे ये तो उस समय जो कंक्लूड कर रहा था इस दिन, तो उस दिन जो है मैंने ये किया हुआ था, तो वो सॉल्यूशन सॉल्व हो जाता है उससे। उतने मात्र से ही जो है आधे घंटे का जो आपने ये एक्सरसाइज किया सुबह में और जब स्टडी इन कर रहे तो आपके क्वेश्चन सॉल्व हो गए। तो दैट इज अ ग्रेट थिंग विच यू विल बी डूइंग, एंड ओवर एंड ऑल दैट इज व्हाट आई हैव टू से। जो मैं समझता हूँ कि अगर आप ये करेंगे तो आपकी पूरी तैयारी हो जाएगी। और सबसे बड़ी बात है कि अपने आप को सुरक्षित रखें, आप स्टे सेफ एंड मेंटेन ऑल द गाइडलाइंस ऑफ कोरोना। ओके, बिकॉज आप फ्यूचर में आपके कंधे पे बच्चों ये कंट्री का बोझ आने वाला है, तो यू मस्ट बी सेफ। ओके, मैं उम्मीद करता हूं कि आप ये मेंटेन जरूर करते होंगे। और हेल्थ वाइज यू मस्ट बी कॉन्शियस, हाफ एन आवर यू शुड एक्सरसाइज ऑल्सो एवरी डे। और मसाले वाली चीजें भी नहीं खानी चाहिए आपको, ताकि क्योंकि उससे क्या होता है ना, सुस्ती होती है, एनर्जी नहीं मिलता बल्कि सुस्ती होती है। एनर्जेटिक चीजें खाएं ना, जूसेस वगैरह लें, दैट विल बी बेनिफिशियल फॉर यू, और फुर्ती भी रहेगी। तो बी कॉन्फिडेंट and try accordingly, don't waste your time, and
fully I hope you will be using that. I hope you will be liking this video. अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो आप इसको सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें. थैंक यू. बाय बाय.